जी सर, आज आप एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं, क्या कुछ कारण है उसके बारे में बताएं सर। सबसे पहले नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं इनके पास मिलने के लिए आया। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था इनके पास कि जो चालान गलत हो रहे हैं उस चालान को ये ना किया जाए, जिससे सभी को परेशानी हो रही है। और बार बार एप्लीकेशन देने के बाद में कोई सुनवाई नहीं की गई, तो इसलिए आज दोबारा इकट्ठे हुए हम सब। सबसे पहले मेरा ये निवेदन है कि जो गाड़ियों के चालान बिन मतलब के किए गए हैं उनका कोई एविडेंस दिया जाए, प्रूफ दिया जाए, ताकि जिसका चालान हुआ उसे पता चले कि उसका चालान हुआ है तो क्यों हुआ है। और दूसरी बात ये, जो भी कस्टमर दुकानों के बाहर आके थोड़ी देर के लिए गाड़ी लगा के सामान ले रहा है उसका नंबरी चालान किया जा रहा है। तो हाथ जोड़ के यही विनती है कि उस चालान को बंद किया जाए, ताकि किसी को दिक्कत महसूस ना हो। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अगर गाड़ी कोई खड़ी करके किसी दुकान के अंदर जाके सामान परचेज़ करना चाह रहा है तो उसको ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि 1000 रुपये का, 2000 रुपये का जो चालान है वो उसे भुगतना पड़ रहा है। तो इनसे ये विनती है कि ऐसे चालान ना किए जाएँ। दूसरी बात ये कि मैक्सिमम मैंने देखा है कि जो पुलिस वालों की अपने अधिकारियों की गाड़ियाँ हैं उसमें बिना सीट बेल्ट के ये जा रहे हैं, बिना हेलमेट के ये गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे हैं। तो जिसकी मैंने सारी वीडियो बना के यहाँ पे इनको दी हुई हैं और उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई पड़ी अभी तक। तो इनसे यही अनुरोध है, इनसे यही विनती है कि उस पर सुनवाई की जाए, वो देखा जाए कि क्या उनके चालान हुए हैं या नहीं हुए। क्योंकि बिना सीट बेल्ट के वो घूम रहे हैं, अपनी प्राइवेट गाड़ी में वो चालान कर रहे हैं। प्राइवेट गाड़ी के ऊपर कैरियर लगे हुए हैं इनकी अपनी गाड़ियों के, प्राइवेट गाड़ियों में जिनमें ये चालान कर रहे हैं उनके नंबर समेत मैंने इनको सारी फ़ोटोएँ दी हैं, सारी वीडियो दी है। और उस बात पर इनसे विनती की जा रही है कि इनको बताना चाहिए कि उन गाड़ियों के चालान हुए हैं या नहीं हुए हैं। इनमें से हमारे कई साथी ऐसे आए हुए हैं जिनकी गाड़ी का इंजन खुला हुआ था, गाड़ी का इंजन खुला है, उस गाड़ी की सर्विस चल रही है और उस गाड़ी का चालान हुआ था बाइक का कुराह में। और जिस लड़के का चालान हुआ कुराह में वो आज दिन तक कुराह कभी गया ही नहीं है। और एक गाड़ी ऐसी है जिसका घर में गाड़ी लगी हुई है, घर में कैमरा लगा हुआ, कैमरे के नीचे गाड़ी लगी हुई है, उस गाड़ी का चालान कर दिया गया हुआ है। वो भी ऐसे कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो नंबर बिन मतलब के जिनके चालान गए हैं। और आपसे यही विनती बार बार की जा रही है। जब मैंने 21 तारीख को आपको एप्लीकेशन दी, 2 तारीख को आपको एप्लीकेशन दी, आपसे सुनवाई की बार बार मांग कर रहे हैं। तो आपसे ये अनुरोध है, विनती है कि उस जो हमारी मांग है, डिमांड है, उसे हमें बताया जाए कि आपने क्या उस पर गौर की है, क्या उसमें संज्ञान लिए हैं। इससे पहले भी आपने कहा था कि हर महीने की एक सेम ही तारीख को आपका चालान कट जाता है, उसको लेकर क्या इन्होंने कहा है? जी, मैंने जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि हर महीने की 4 तारीख को मेरे चालान आते रहे हैं। 1 महीने में 4 तारीख थी, दूसरे महीने में भी 4 तारीख थी और तीसरे महीने में भी 4 तारीख। तो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, लेकिन मैंने आपको बताया ना जी, कोई गौर ही नहीं की जा रही है। जैसे कि सुल्तानपुर चौकी वाले गौर नहीं कर रहे हैं, थाने वाले गौर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एसपी साहब के पास मैं 3 बार चक्कर लगा गया हूँ, यहाँ पे भी शायद गौर नहीं की जा रही है। आज भी मिलने के लिए आए थे, लेकिन आज शायद इनकी मीटिंग चल रही है, सुबह से बैठे हुए हैं। हम सारे लोग यहाँ पे सुबह से आके बैठे हुए हैं, तो गौर नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं है। तो इनसे इसी बात के लिए हम इकट्ठे बार बार हो रहे हैं कि कोई सुनवाई की जाए, बताया जाए कि जो ये काम कर रहे हैं, जो ये चालान कर रहे हैं, क्या वो सही है। अगर सही है तो उसके प्रूफ दिए जाएँ, उसके एविडेंस दिए जाएँ। इनसे बार बार यही विनती कर रहे हैं कि जो इनका, आपको मैं बता रहा हूँ कि सारी इनकी वीडियो बनाई गई है, वो मैं इनको विद प्रूफ दे रहा हूँ कि इनकी गाड़ी, पुलिस वालों की गाड़ियों की सारी वीडियो तैयार है, जिनकी गाड़ी का कागज पत्र कोई नहीं है, गाड़ी पास ही नहीं है, वो गाड़ी घूम रही है। सुल्तानपुर चौकी की अपनी गाड़ी पास नहीं है, वो गाड़ी घूम रही है, चालान कर रही है। इनकी प्राइवेट गाड़ियाँ देखो आप, जो चालान कर रही है। मैं आपको विद प्रूफ दे रहा हूँ, लेकिन आप मेरी गाड़ी के मुझे प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये आपको बार बार पूछ रहा हूँ कि जो आपने मेरा 3500 रुपये चालान किया, जो बाकी मेरे साथियों का चालान हुआ, उसके आपको प्रूफ देना। एक बार इनको बता दीजिए कि इनका जो चालान किया गया वो काहे के लिए किया गया है, ताकि इनको संतुष्टि हो। पैसे देने के लिए ये इनकार एक बार नहीं कर रहे हैं, मैं भी इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बार बताया जाए कि वो जो चालान किया गया वो काहे का किया गया है, ये बता नहीं पा रहे हैं। इससे पहले आपने इनसे मांग उठाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आप फिर से पहुंचे हैं जी। अगर इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर आपकी ओर से क्या रुख रहेगा? मैं इसी रुख के लिए इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप अपने मुंह से बता दें कि क्या रुख रहना चाहिए। क्योंकि हम हैं दुकानदार, हमें इतनी नॉलेज नहीं है इस काम के बारे में, ना हम कभी ऐसे चौकियों में आए हैं। आपसे बार बार यही पूछ रहे हैं कि आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बता दीजिए कि हम कहाँ जाएं कहीं कि ना जाएं, अपनी दुकानों को देखें, क्या देखें। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ यहाँ पे, कि इतने कर परेशान हम सब कि दुकानदारी देखें, अपने परिवार को देखें, कुछ कमाएं, कि ताकि इनको चालान ही भुगते रहें। इतना 3500 रुपये का मेरा चालान हुआ है, बाकियों का देखो 1000 रुपये का चालान है। हम यहाँ पे 5-5 दिहाड़ियाँ तोड़ के आ रहे हैं। आप ये सोचो कि हम अपनी दुकान का कितना नुकसान कर रहे हैं। सारे व्यापारी हैं, सारे कोई अपना काम करने वाले हैं, सारे बेचारे जो काम छोड़ के अपना आए हैं। इस बात का भी ये दुख है कि इनको बताना चाहिए, ये बता नहीं पा रहे हैं। धन्यवाद सर।
ਸੁੱਕ ਵਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਪਵਨ ਭਾਈ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਭਈਆ ਜੀ और उनका तो बंदा बोलेगा ना तो एक बंदा और बोल रहा हूँ नीलू 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 कितने गया चल 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 जितनी मर्जी बोलो भाई। हिंदी में सिर्फ ऐसे बोलना है। तो बेवजह काटे जा रहे चालान से तंग आकर आज लोग पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे हैं। कोई डर नहीं, कोई वो नहीं रोकने के लिए। जी सर मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ, जो मेरी गाड़ी का चलान हुआ है उस दिन में, जिस दिन मेरी गाड़ी का चलान हुआ है, मेरी गाड़ी का इंजन खुला हुआ था। मेरे को ये प्रूफ चाहिए कि मेरी गाड़ी का चलान किस चीज़ का हुआ, क्यों हुआ मेरी गाड़ी का चलान। इससे पहले भी ऐसे बेवजह चालान सर मेरा ऐसे पहले नहीं हुआ, पहली बार ही हुआ है मेरा चलान, ऐसा पहले कभी नहीं। लेकिन गाड़ी आपकी वर्कशॉप में खड़ी है। गाड़ी मेरी इंजन खुला हुआ था कब तारीख से गाड़ी को? 27 जनवरी को। और गाड़ी जो चलान है वो मेरे कुरान की लोकेशन दिखा रहा है। वो मेरे को पता भी नहीं था मेरा कुरान में चलान हुआ है। तो बाज़ार में मैंने चेक कराया, बोले आपका 1000 रुपये का पेंडिंग चलान मिले है किस चीज़, बोले अब ऐसा कोई नहीं है इसका कि गाड़ी का चलान किस चीज़ का हुआ। यही है सर। धन्यवाद। थैंक यू। बेवजह चालान से तंग आकर इस समय लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय चंबा में पहुंचे हैं। इनका कहना है कि इनके बेवजह चालान काटे जा रहे हैं और जिन लोगों के चालान हुए हैं, कुछ लोगों की गाड़ी वर्कशॉप के बाहर खड़ी है या फिर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में खड़ी है, लेकिन बेवजह उनका चालान कर दिया गया है। तो आज एक बार फिर से इन्होंने मोर्चा खोलते हुए एसपी कार्यालय चंबा का रुख किया है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप हमें इजाज़त दें, आपके बीच जल्द ही हाजिर होंगे जिला चंबा की अन्य लाइव अपडेट्स के साथ। लाइव टाइम्स टीवी को यूँ ही अपना प्यार देते रहिएगा और इस लाइव स्ट्रीम को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।